मीन राशि के दोस्तों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने चैनल में। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी और आज आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आए हैं। जानेंगे कि मीन राशि वालों को कौन कौन से रत्न धारण करने चाहिए, इसके फायदे क्या हैं, रत्न धारण क्यों किया जाता है। और आज एक खास बात जानेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में एक योगी ग्रह होता है। अगर आपने उस योगी ग्रह का रत्न धारण कर लिया तो फिर आपको किसी और रत्न पहनने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ एक ही रत्न आपके पूरे जीवन काल में सबसे महत्वपूर्ण रत्न बन जाता है, जो आपकी सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करता है। आपकी जो भी मनोकामना जीवन में होती है उन सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देता है। इसको कैसे देखते हैं आगे की वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, रत्न धारण करने से पहले सबसे ज़रूरी सवाल यह उठता है कि आखिर रत्न क्यों पहना जाता है। बहुत से लोग बिना पूरी जानकारी के किसी की सलाह पर रत्न पहन लेते हैं, लेकिन किसी भी रत्न को धारण करने से पहले यह समझना बेहद ज़रूरी होता है कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है और वह आपके जीवन में किस तरह काम करता है। ज्योतिष के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में 3 भाव सबसे प्रमुख भाव माने जाते हैं। एक है आपका लग्न भाव, दूसरा पंचम भाव और तीसरा नवम भाव, जिसे हम भाग्य भाव भी कहते हैं। यदि इनमें से कोई भी भाव या उसका स्वामी ग्रह कमजोर हो जाए तो जीवन के उन क्षेत्रों में आपको पूरी सफलता नहीं मिल पाती है जिसके आप वास्तव में हकदार होते हैं। अब मान लीजिए कि आपका लग्न मीन है, ऐसे में आपके लग्न के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। यदि आपके गुरु किसी कारणवश कमज़ोर हो जाएं, जैसे मान लीजिए कि अंश बल से कमज़ोर हो जाएं, सूर्य के बहुत पास होने से अस्त हो जाएं, शनि राहु केतु की अशुभ दृष्टि उनके ऊपर पड़ जाए, या फिर देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि यानी मकर राशि में स्थित हो जाएं, तो इसका सीधा असर आपके पूरे जीवन पर देखने को मिलता है। जब लग्नेश कमज़ोर हो जाता है तो सबसे पहले व्यक्ति का आत्मविश्वास कमज़ोर होने लगता है, छोटी छोटी बातों में डर लगने लगता है, निर्णय लेने में दिक्कत आती है, मन में हमेशा असमंजस का भाव रहता है, स्वास्थ्य भी बार बार खराब होने लगता है और कोई ना कोई बीमारी हमेशा परेशान करने लगती है। इतना ही नहीं, समाज में मान सम्मान कम हो जाता है, मेहनत के बावजूद सफलता प्राप्त नहीं होती, धन प्राप्ति में रुकावट आती है, अगर कहीं से धन आ जाए तो निकलने का रास्ता भी बना लेता है, जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव बढ़ जाता है, परिवार में भी आपकी बात को उतना महत्व नहीं दिया जाता जिसके लिए आप हकदार होते हैं। कई बार व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए भी खुलकर खड़ा नहीं हो पाता और अंदर ही अंदर खुद को कमज़ोर महसूस करने लगता है। यही कारण है कि ज्योतिष में रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। रत्न का उद्देश्य किसी चमत्कार से रातों रात जीवन बदल देना नहीं होता है, बल्कि आपकी कुंडली में जो शुभ ग्रह कमज़ोर होकर अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे हैं, उन ग्रहों को बल प्रदान करना होता है। दोस्तों, जब शुभ ग्रह मजबूत होते हैं तो वो अपनी पूरी क्षमता के साथ बहुत अच्छे परिणाम आपको देने लगते हैं और जीवन में जो कमी महसूस हो रही होती है वह धीरे धीरे दूर होने लगती है। यही बात आपके पंचम भाव और नवम भाव पर भी लागू होता है। यदि पंचम भाव आपका कमज़ोर हो जाए तो शिक्षा, बुद्धि, संतान, प्रेम, विवाह, निर्णय क्षमता और मानसिक स्थिरता को प्रभावित कर देता है, यानी ये चीज़ें आपके पास कम मात्रा में आ पाती हैं। वहीं यदि नवम भाव या उसका भाग्य स्वामी कमज़ोर हो जाए तो भाग्य साथ नहीं देता, मेहनत का आपको पूरा फल नहीं मिलता, जीवन में बार बार परेशानियां आने लगती हैं, बार बार हर काम में रुकावट आने लगती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन, उद्योगपति और कई सफल लोगों के हाथों में कोई न कोई रत्न अवश्य देखा होगा। ऐसा केवल कोई शौक के लिए नहीं पहनता, इसके पीछे ज्योतिष का एक विशेष महत्व माना जाता है। इन लोगों के पास अक्सर अपने खुद के ज्योतिषी होते हैं जो समय समय पर इनकी जन्म कुंडली देखकर यह सलाह देते रहते हैं कि कब कौन सा रत्न आपको पहनना है और कब इस रत्न को बदलना है और किन बातों का ध्यान रखना है। इसी कारण ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत सही समय पर सही फैसले ले पाते हैं और इसीलिए ये लोग इतने ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं। इसलिए रत्नों को केवल साधारण पत्थर समझ लेना उचित नहीं होगा। यदि ये केवल पत्थर होता तो इनकी कीमत इतनी अधिक नहीं होती। किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी विशेषता और दुर्लभता से तय किया जाता है। दुनिया के कुछ लोग पागल या गलत हो सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया ही पागल हो जाए ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो अब तक इन रत्नों का रेट इतना नहीं होता। हर कोई ये सिद्ध कर देता अभी तक में कि ये केवल पत्थर हैं, इनका कोई महत्व नहीं होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि असली रत्न की कीमत क्या है। यदि आप प्राकृतिक और अच्छी गुणवत्ता वाला रत्न खरीदना चाहते हैं तो सामान्यतः इसकी कीमत लगभग 1000 रुपये प्रति रत्ती या उससे अधिक भी शुरू हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको 5 रत्ती का पुखराज लेना है तो उसकी कीमत लगभग 5000 या उससे अधिक हो सकती है। वहीं यदि आपका बजट कम है तो आप उपरत्न भी
मिल जाते हैं, लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाले उपरत्न की कीमत भी लगभग 500 रुपये प्रति रत्ती से शुरू हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें कि जहां असली रत्न कम वजन में भी प्रभावशाली होता है, वहीं इसका उपरत्न सामान्यतः अधिक वजन जैसे लगभग 10 रत्ती या उससे अधिक पहनने की सलाह दी जाती है। इसीलिए यदि बजट आपका है तो आप उपरत्न की बजाय अच्छा और प्राकृतिक रत्न धारण करें, आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी किसी की देखा देखी या किसी के बताए हुए चीज़ पर रत्न नहीं पहनना चाहिए। यदि आप रत्न खरीदने पर 5,000 या 10,000 या उससे अधिक रुपए खर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी 200-400 रुपये दे करके अपनी कुंडली के किसी योग्य अनुभवी ज्योतिषी को दिखाइए और उसके बाद आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि वर्तमान समय में कौन सी ग्रह की महादशा आपकी चल रही है, तो आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। क्योंकि लगभग एक कुंडली में 3 ग्रह ऐसे होते हैं जिनका रत्न धारण किया जाता है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा रत्न इस समय वर्तमान समय में पहने जिससे हमें फ़ायदा हो। तो दोस्तों, ये जानकारी थी आपको रत्नों के बारे में। अब दूसरी बात करते हैं जिसके लिए हम आपको बता चुके हैं, योगी रत्न के बारे में। दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली में एक योगी ग्रह होता है, वो हम सूर्य का अंश और चंद्रमा के अंश को मिलाते हैं। इसके बाद 360 डिग्री में उसको माइनस करके देखते हैं कि उसमें कितना शेष बचा है। उस शेष के आधार पर यह तय किया जाता है कि आपका योगी रत्न क्या है। योगी रत्न सिर्फ एक ही ऐसा रत्न होता है जिसे आप पहन लें तो फिर आपको कोई और रत्न पहनने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। वो आपको इतना सब कुछ दे सकता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आप अपनी जन्म कुंडली दिखाइए और ये पता करिए कि आपका योगी रत्न कौन सा बन रहा है और उसे हमेशा के लिए धारण करिए। आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि मीन राशि वालों के लिए कौन कौन से रत्न पहनने चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष में लग्न, पंचम और नवम भाव को सबसे शुभ भाव माना जाता है और इन्हीं 3 भावों का रत्न पहनाया जाता है या धारण किया जाता है। अगर इन भावों के स्वामी ग्रह मजबूत हों तो व्यक्ति को स्वास्थ्य, शिक्षा, भाग्य, कैरियर, धन, सम्मान और जीवन में आगे बढ़ने की कई अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। अगर ये ग्रह कमज़ोर हो जाए तो इन्हीं क्षेत्रों में रुकावटें आने लगती हैं। मीन लग्न के लिए लग्नेश यानी प्रथम भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, उनका रत्न है पुखराज। पंचम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, उनका रत्न है मोती। और नवम भाव के स्वामी हैं मंगल, उनका रत्न है मूंगा। अब आइए इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, पुखराज बृहस्पति का रत्न है। मीन लग्न वालों के लिए पुखराज सबसे महत्वपूर्ण रत्न माना जाता है क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली के स्वामी होते हैं। बृहस्पति ज्ञान, भाग्य, समझदारी, धन, संतान, मान सम्मान और अच्छे निर्णय के ग्रह माने जाते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति मजबूत हो तो व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के कई अच्छे मौके मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मेहनत तो बहुत अधिक करते हैं लेकिन खुद पर भरोसा कम है, तो ज्योतिष के अनुसार मजबूत बृहस्पति आत्मविश्वास बढ़ाने में आपकी मदद करता है। इसलिए आपको पुखराज पहनना चाहिए। पुखराज पहनने से पहले सोचने समझने की शक्ति बेहतर होने लगती है और सही समय पर व्यक्ति सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है। अगर आपके बृहस्पति मजबूत हो जाते हैं तो शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, सकारात्मक सोच बढ़ने की संभावना बनती है और साथ ही आपके अंदर एक बहुत बेहतर सोच विकसित होती है। नौकरी, व्यापार और नए कामों में अच्छे अवसर मिलने तथा आर्थिक स्थिति आपकी धीरे धीरे करके मजबूत होने लगती है। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा होने लगता है। संतान आपकी कहा मानने लगती है, यानी आप जो कहते हैं उस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। लोग आपकी बातों और सलाह को बहुत महत्व देने लगते हैं। आपकी छवि भी समाज में बहुत बेहतर हो जाती है। बृहस्पति मजबूत होने पर परिवार में प्रेम, सम्मान और सहयोग बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। बात करते हैं दूसरे रत्न के बारे में, जो कि है मोती, चंद्रमा का रत्न। ये आपके पंचमेश हैं। मीन लग्न में पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा होते हैं। पंचम भाव पढ़ाई, बुद्धि, संतान, प्रेम, विवाह, रचनात्मक सोच और सही निर्णय का भाव माना जाता है। विद्यार्थियों के लिए मोती सबसे अच्छा रत्न माना जाता है। अगर आपकी मीन है, पढ़ाई में मन लगने लगता है और याद रखने की क्षमता बहुत बेहतर हो जाती है। अगर छोटी छोटी बातों पर चिंता होती है, मन हमेशा किसी न किसी वजह से परेशान रहता है या कहें कि मन हमेशा बेचैन रहता है, तो मजबूत चंद्रमा मानसिक शांति देने वाला ग्रह माना जाता है। पंचम भाव संतान का भी भाव होता है, इसलिए मजबूत चंद्रमा संतान से जुड़ी खुशियाँ देने में आपकी मदद करता है। पंचम भाव हमारे प्रेम संबंधों का भाव है। या अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और कह नहीं पा रहे हैं, या तो आपके प्रेम विवाह में कोई बाधा आ रही है, तो आपको मोती रत्न जरूर पहनना चाहिए। इसके साथ ही
चित्रकला, संगीत, लेखन, अभिनय और दूसरे रचनात्मक कार्यों में रुचि रखने वाले हैं, उनको चंद्रमा का मजबूत होना बहुत मददगार होता है। ऐसे लोगों को मोती जरूर पहनना चाहिए। जब मन शांत रहता है तो व्यक्ति जल्दबाजी में गलत फैसले कम लेता है। चंद्रमा मजबूत होने पर घर का माहौल बेहतर रहता है, रिश्तों में मिठास बढ़ने की संभावना बनती है। बात करते हैं मूंगा रत्न के बारे में। यह मंगल का रत्न है जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। मीन लग्न में नवम भाव के स्वामी मंगल होते हैं। नवम भाव हमारे भाग्य, धर्म, गुरु, पिता, लंबी तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा और जीवन में मिलने वाले कई बड़े अवसरों का भाव माना जाता है। अगर मेहनत के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो ये समझ के चलिए कि फिर आपका भाग्य कमज़ोर है, तो आपको मूंगा रत्न जरूर पहनना चाहिए। मूंगा व्यक्ति को मुश्किल समय में भी डट कर आगे बढ़ने की ताकत देने वाला माना जाता है। पुलिस, सेना, इंजीनियरिंग, खेल, मशीनरी, तकनीकी और ज़मीन से जुड़े काम करने वालों के लिए मंगल का मजबूत होना बहुत अच्छा माना जाता है। और मंगल तभी मजबूत होगा जब आप इसे बल प्रदान करेंगे। मंगल मजबूत होने पर व्यक्ति की मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नवम भाव मजबूत होने पर पिता, गुरु या किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके जीवन में बहुत काम आता है। देश विदेश की यात्राएं, नए अवसर और जीवन में आगे बढ़ने के मौके मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी मीन लग्न वाले और मीन राशि वालों के लिए कौन से रत्न पहनने चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।